राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ राधे की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे। देखिए, अगर आपकी डीओबी में और हाथ के अंदर ये कुछ चिन्ह मैं आपको बताता हूँ, अगर ये हैं तो यकीनन विश्वास कीजिए आपका मकान ज़रूर बनेगा। कम से कम आप एक फ्लैट तो आपके लिए प्रभु ने रिजर्व कर ही रखा, अगर ये चिन्ह आपके हाथ में दे दी है। संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, और आजकल तो होम लोन हर जगह मिल जाता है। आइए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से डीओबी में अक्षर हैं और कौन कौन से आपके हाथ में चिन्ह हैं जो आपको आपका मकान बनाने में सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे। देखिए, ये है जीवन रेखा, ये हो गई है मस्तिष्क रेखा, और ये हो गई है हृदय रेखा, और ये शादी की रेखा तो है ही, क्योंकि शादी से पहले अगर आप मकान बनाएं तो बहुत अच्छी बात है। ख़ासतौर से वो जो प्यार मोहब्बत करते हैं आपस में, अगर आपका अपना मकान होगा तो वाकई समाज में भी आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी कि भाई देखो, लड़के ने शादी से पहले, घर बसाने से पहले घर ले लिया। देखिए, ये त्रिकोण जो होता है ना, ये बहुत अच्छा साइन होता है आपके मकान के लिए, आपकी भूमि के लिए। इसका मतलब है प्रभु ने सर्टिफिकेट आपके हाथ में अंकित कर दिया कि आपका मकान बनेगा बनेगा, बस आपको मेहनत करनी है। और एक होता है स्क्वायर। ये दो चिन्ह जहाँ भी होते हैं ना हाथ में, बहुत शुभ फल देते हैं। ये तो एक तरह से जो स्क्वायर होता है ना, ये स्क्वायर, ये तो अपने जहाँ भी जिस रेखा पे या जिस जगह पे होता है उसका प्रभाव कई गुना बढ़ा देता है। और ये ट्रायंगल जो होता है, ये भूमि के लिए बहुत अच्छा संकेत होता है एक दो रेखाओं के पास। देखिए, अगर आपकी ये जो कलाई नहीं है, कलाई यहाँ पे कलाई के पास ये मणिबंध होती है, कलाई का जो हिस्सा होता है ना, ये अगर आपके यहाँ पर इस तरह का ये वी ट्रायंगल बन रहा है, इस तरह का ये, और यहाँ से कुछ रेखा ऐसे निकल रही है इस तरह का, ये इस तरह बनेगा और ये ऐसे रहेगा, और यहीं से भाग्य रेखा निकल रही है, तो यकीन मानिए ये एक साफ संकेत है कि आपके पास आपके पूर्वजों का कोई ना कोई ज़मीन ज़रूर है। छोटी हो बड़ी हो बात अलग है, क्योंकि ये जिनके हाथ में होता है ना, उनके पास पूर्वजों की दी हुई ज़मीन, पिताजी की दादाजी की ज़मीन ज़रूर होती है। एक्चुअली क्या होता है, जो उनके पिताजी होते हैं वो कई भाई होते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और उनके पास पूरा दादाजी का दिया हुआ एक खेत होता है, उसमें से टुकड़े होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद उसके अपने छोटे भाई इतने होते हैं कि वो टुकड़े होते होते उसके पास बेचारे के पास छोटा सा हिस्सा बचता है, क्योंकि ये तो हो गया चाचा ताऊ का और ये हो गया आपके पिताजी का। अब आपके पिताजी के बाद भी 3 भाई आप लोग हैं या 2 भाई हैं, तो कम से कम आपके पास इतना हिस्सा आएगा। तो यही वो अंकित हो जाता है चाहे हाथ पे कि इनके पास एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा तो इनके नाम पे है। उसके अलावा ये तो देखिए आपके होगी पूर्वजों का, ये तो आपके पास, अगर आप लव मैरिज करेंगे तो ये तो आपको मुश्किल ही मिलेगा, बाद में मिले तो मिले, तो इसके भरोसे आप तो रह नहीं सकते। इसकी तो बात छोड़ दी। अब बात करते हैं प्रेजेंट की। तो लड़के लड़की बहुत कहते हैं आपस में कि लव मैरिज करेंगे, लड़की कहती है रखोगे कहाँ, बोले किराए के मकान में ले लेंगे। लेकिन किराए के मकान में ये चीज़ ज़्यादा चलती नहीं है। लड़की वही समझदार होती है जो कहती है बेटा ये अपना मकान लेके ही रहेंगे हम, तभी शादी करेंगे। मैं तो कहता हूँ सबको ये करना चाहिए कम से कम। ठीक है, आइए अब मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आपके और आपकी गर्लफ्रेंड की डीओबी के अंदर ये डेट हैं तो यकीन मानिए आप दोनों मिलकर सहयोग से मकान बना सकते हैं। ये देखिए, ये है जीवन रेखा। अब यहाँ से तो यहाँ का तो बता दिया मैंने आपको, ये केतु का स्थान बोलते हैं हम इसको। यहाँ पे अगर इस तरह वी का निशान है तो ये पूर्वजों की जमीन का होगा, इससे हमें ज़्यादा बोलते हैं। देखिए, अगर ये रेखा चल रही है भाग्य रेखा, इस भाग्य रेखा पर अगर कहीं पर इस तरफ लेफ्ट साइड में इस तरह का ये बन जाए चिन्ह, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये त्रिकोण जो है यहाँ दिखाई दे आपको, तो ये बहुत अच्छा संकेत है। ये बताता है अगर ये मस्तिष्क रेखा आपकी यहाँ पे मैंने बता रखा है आपको, ये होता है 35वां साल। ये देखिए यहाँ पर जहाँ मस्तिष्क रेखा भाग्य रेखा से मिलती है, वो सब सीधा सीधा फार्मूला है, वह आपका 35वां साल है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये त्रिकोण जहाँ दिखाई दे रहा है वो जो डेट आ रही है वो कौन सी आ रही है। अब इसमें अगर हम माने तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डेट, ये जो त्रिकोण की जो डेट होती है ना, ये यहाँ से दिखाई देगी, यहाँ से शुरू होगी डेट और यहाँ तक ये साल दिखाई देगा आपको। ये चलेगी तो पता लग जाएगा इसके बिटवीन आपका मकान बनने की पूरी संभावना है। ये तो ये इसके पास से यहाँ से हम लगाएं तो ये कम से कम 27
और ये वही डेट है जब आप प्यार मोहब्बत में हो सकता है पढ़ रहे हो, उसके बाद ही आपका मकान बने, क्योंकि लड़के को तब तक कुछ नहीं सूझता जब तक लड़की प्रेशर नहीं डालती है। ये बात सही है, लड़कियां सिखाती है लड़कों को कि कैसे रहते हैं, वरना लड़का दांत साफ भी नहीं करता सुबह उठ के। जहाँ वो थोड़ा प्यार वो तो पड़ता है, सुबह उठते ही 6 बजे सबसे पहले दांत साफ करने लग जाता है, उसके बाद कपड़े प्रेस करता है, मतलब सुधर जाता है। माँ तो कहती है देखो बेटा बड़ा हो गया, बाप समझ जाता है कि वो एक टाइम में वो भी ऐसी होता है कि हालांकि इसे लगता है किसी लड़की के चक्कर में लग रहा है, उस चक्कर में सुधर गया है, वरना ऐसा नहीं सुधरता। तो ये है, ये शादीशुदा क्या उसमें भी होता है। औरों को छोड़ो, मेरी अपनी वाइफ जाती है कुछ दिन तक, तो कुछ दिन तक घर में अस्त व्यस्त पड़ा रहता है सारा का सारा। ये जेंट्स में होती है खास बात। चलिए, उसके अलावा देखिए, अगर शुक्र के क्षेत्र पे यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है, ये बहुत शुभ चिन्ह है। ये शुक्र जो होता है ना, वो ऐश्वर्य की जितनी चीज़ें होती हैं उन सब का कारक होता है। ये एक साफ सफेद बिल्कुल सही चिन्ह है कि आपको ऐश्वर्यशाली तो ये बनाएगा ही। भूमि, भवन, गाड़ी, हर चीज़ के लिए ये सुख देता है, और सबसे ज़्यादा सुख तो ये वैवाहिक जीवन के लिए होता है। ये बहुत अच्छा चिन्ह है। अगर आपके हथेली में कहीं पे भी स्क्वायर बन रहा है, देखिए आप बन रहा होगा जरूर, क्योंकि यहाँ पर इस जगह स्क्वायर की जगह ना, कई जगह देखें रेखाएं बहुत सारी निकली हुई होती है, इस तरह की, इस तरह की, इस तरह की, और इस तरह की भी होती हैं, तो स्क्वायर कहीं ना कहीं बन जाता है। आप हाथ में देखिए, अधिकतर सबसे ज़्यादा इंडिकेटर तो ये बढ़िया यही है। बहुत सी चीज़ें हाथ में हो ना हो, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी के जरूर होगा। स्क्वायर होगा या ट्रिकोन होगा, इनका भी बहुत अच्छा फल होता है। ये जिसके हाथ में आपको लेकिन इसमें कोई रेखा काटनी नहीं चाहिए, किसी भी रेखा को। ये सबसे बड़ी इसमें ट्रायंगल और स्क्वायर में सबसे बड़े पहली शर्त यही है कि ये रेखा कोई रेखा इसके बीच में से निकल के नहीं जाएगी या बीच में से काटेगी नहीं। स्क्वायर जरूर किसी रेखा के ऊपर आ सकता है, वो उसका शुभ फल दे सकता है, लेकिन रेखा कोई किसी को बीच में से काटनी चाहिए क्षेत्र को। अगर ये भाग्य रेखा के साथ में इधर रहेगा तो ये आपको भूमि का संकेत देगा, और इधर रहेगा तो ये आपको पैसों के लिए संकेत देगा कभी कभार, यानी कि आपको पैसे से आपका थोड़ा सहयोग करेगा। इस तरफ होगा तो भूमि के लिए नहीं है, इस तरफ होगा, लेफ्ट साइड में, इधर सूर्य की तरफ को होना चाहिए, तो ये आपको भूमि का लिए बताएगा। उसके अलावा अगर ये मस्तिष्क रेखा पे ऊपर की तरफ बन रहा है, इस यहाँ से इस तरफ बन रहा है, देखा आपने, ऊपर से वाई की तरफ बन गया भाग्य रेखा के सहयोग से। भाग्य रेखा के सहयोग से कैसे, ये भाग्य रेखा जा रही है और ये मस्तिष्क रेखा आ रही है, और यहाँ के सहयोग से ऐसे एक ये बन गया है इस तरह का, ये इस तरह का बना, तो ये आपको भूमि को दिखाएगा कि आपका भूमि जो होगी आपकी जरूर होगी। और ये देखिए पीरियड कौन सा है, मैंने बताया ना आपको, जहाँ मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा आपस में मिलती है वो 35वां साल है, ये मान लीजिए। अब तो आप समझ गए होंगे, यानी ये 35 से लेके और ये कम से कम 40-45 के बीच में ये आपका मकान बन जाएगा। एक्चुअली इसमें क्या होता है, यहाँ से मान लेते हैं लोन आपका सैंक्शन होगा और यहाँ तक होते होते भूमि आपकी अपनी हो जाएगी, क्योंकि बहुत 10 साल के लिए तो कम से कम आराम से होम लोन मिलता ही मिलता है। तो ये चीज़ उसको दिखाती है कि आपका घर जरूर बनेगा, थोड़ा मेहनत कीजिए, बन जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी सूर्य रेखा है, यहाँ पर सूर्य रेखा पे अगर त्रिकोण या इस तरह का हो तो ये भी बहुत अच्छा चिन्ह होता है। ये मान सम्मान में वृद्धि करा देता है, प्रमोशन दिलाता है, भूमि के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन इनकी भूमि का ना अगर यहाँ स्क्वायर हो तो इस पर ये दिखाया जाता है कि जो कुछ सरकारी पद ऐसे होते हैं जिसमें सरकार अपनी तरफ से रहने के लिए फ्लैट देती है, भूमि देती है, किराया जरूर लेती है वो थोड़ा बहुत, लेकिन ये है कि हाँ वो ट्रांसफ़र होने के साथ साथ उनको भूमि का सुख वैसे नहीं मिल पाता, लेकिन हाँ उनकी अपनी जेब से किराए का पैसा नहीं जाता, तो ये उसका ट्रांसफ़र वगैरह का दिखा देता है। ऐसे बंदों का ट्रांसफ़र बहुत होते हैं। अगर यहाँ पे इस पर सूर्य रेखा हो, अच्छी सुंदर हो, और उस पर कोई त्रिकोण या इस तरह का स्क्वायर टाइप दिख रहा हो आपको, तो समझ जाइएगा ये बंदा सरकारी आदमी है और बेचारे का सामान 4 साल बाद इधर से उधर होता ही रहता है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। ये भी ये व्यक्ति पढ़े लिखे बहुत होते हैं, जिसकी सूर्य रेखा अच्छी होगी ना, वो देखना आप पद प्रतिष्ठा वगैरह में सब में बढ़िया होगा वो। उसके अलावा एक चिन्ह और मैं आपको बताता हूँ, अगर वो चिन्ह है तो वो देखिए वो नुकसान भी दे देता है। अगर यही मस्तिष्क रेखा के ऊपर ना होकर नीचे की तरफ हो जाए ना ये त्रिकोण इस तरह का, तो ये भी नुकसान करता है। ऐसे बंदे को जो उसके पास अपना
धन संपदा है पूर्वजों की मिली हुई, जैसे ये केतु पे यहाँ पे है या यहाँ पर किसी के पास है, तो ये बंदे का ना थोड़ा कर्जा इसको नहीं लेना चाहिए। कर्जा लेने से ना ये अधिकतर ये इसकी भूमि भी छीनने का डर रहता है, ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज या पैसा ना देना, इस तरह के उसकी वजह से ना ये भूमि से अपने हाथ धो सकता है। तो जिसकी मस्तिष्क रेखा के नीचे त्रिभुज बना हुआ हो इस तरह का, तो उसे कर्ज से तो बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। उसके अलावा अगर जीवन रेखा पे इस तरह की छोटी छोटी ऊपर रेखाएं निकल रही हो ना, ये बहुत अच्छा संकेत होता है। ये आदमी को तरक्की दिखाता है, ये इस पर तरक्की दिखाएगा। और यहीं से अगर कोई त्रिभुज बन जाए इस तरह का, तो ये भी बहुत अच्छा संकेत है। ये जहाँ भी त्रिभुज इस तरह का बनेगा ना, आपको दिखेगा ये, वहीं से आपके भूमि लेने के आपके मन में विचार उठेंगे, आप कोशिश करेंगे। कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे जुड़ेंगे, कुछ लोग आपके पास ऐसे आके जुड़ेंगे कि आप भूमि अगर ले लेंगे प्रयास करने के बाद, तो बहुत सुखी रहेंगे। उसके अलावा अगर यहाँ पर जहाँ से ये मस्तिष्क रेखा निकली और यहाँ पे कोई स्क्वायर बना हुआ है, ये अधिकतर बहुत से लोगों में दिखता है। ये जो बृहस्पति की उंगली है ना, ये वाली हमारी, यहाँ पे देखिएगा आप, इस तरह जब रेखा चलती है ना, इस तरह दो रेखा, इधर से एक कोई रेखा निकलती है और वो आकर स्क्वायर बना देती है। ये देखिए बन गया। इस तरह का हाथ में आपको बहुत चिन्ह मिलेगा। इन बंदों का भी मकान बहुत बनता है, लेकिन इनका जो टाइम पीरियड होता है, ये 45 साल 46 साल के अंदर अंदर तक इनका मकान बन जाता है अधिकतर। यहाँ पे जिसके यहाँ पे स्क्वायर होता है, ये जो ये वाली उंगली है, इसके अंदर जो स्क्वायर होता है। उसके बाद में हाँ, आपको डीओबी के बारे में बता रहा था। अगर आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड की डीओबी में अगर ये जो डेट हैं दोनों मिलके, अगर वैसे अगर एक की में हो तो बहुत बढ़िया है, और एक की में अगर एक आध ना हो पाए तो दोनों में मैं बताता हूँ आपको, मिला के भी काम चल सकता है, लेकिन आप दोनों को सहयोग जो है आप एक दूसरे को देना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 35वां साल यहाँ पे हो ही जाता है, ये देख ही लिया आप लोगों ने। चलिए, स्क्वायर और ट्रायंगल ये बहुत शुभ चिन्ह है हाथ के अंदर। अच्छा, एक चीज और मैं आपको याद दिला दूं, मेरे एक दोस्त के हाथ में भी था, यहाँ पे ना उसके स्क्वायर बना हुआ था यहाँ पर, और मैंने उसको कई बार बताया था। ऐसा बंदा जो होता है ना, वो कई बार जो होता है ना, किसी अपोजिट लिंक के कारण जेल जाते जाते बचता है। मतलब थाने से पहले उसका मतलब बाहर निपटारा हो जाता है, लेकिन एक बार को जो वो थाने के दर्शन तो कर ही लेता है, बाहर का बोर्ड तो उसे जरूर देखना पड़ जाता है। कई बार अंदर जाके बैठना भी पड़ जाता है नीचे ज़मीन पे, लेकिन हाँ उसका इतना नुकसान होता नहीं है। वहाँ से वो चुपचाप बाइज्जत निकल आता है, पैसे साम दाम दंड भेद करके, कोई लोग सहयोग करके घर वाले निकाल लाते हैं। लेकिन इस स्क्वायर में ये ज़रा वो है कि इंडिकेटर है ये कि कभी ना कभी व्यक्ति ना किसी ना किसी यानी यार दोस्त के चक्कर में भी वो फंस जाता है कई बार इस तरह का। भागते तो लड़का लड़की हैं, और पुलिस वाले सबसे पहले लड़के के जो फास्ट फ्रेंड होता है उसी को धरते हैं, उठाते हैं कि इसको पता होगा सब कुछ। ये बेचारा वो होता है। मेरा दोस्त भी इसी चक्कर में गया, मैंने कहा भी था उसे मैं लड़के से दूर है, लेकिन वो तो खुद दूर रहता था, लेकिन वो खुद प्रॉब्लम चल के उसके पास था। तो ये एक निशान इस तरह का भी होता है। तो ये है। अच्छा हाँ, मैं आपको डीओबी के बारे में बता। देखिए, आपके अगर आपकी अपनी पर्सनल डीओबी में है तो आप यकीन मानिए किसी की भी देख लीजिएगा आप, अगर उसकी डीओबी में 2, 5 और 8 ये तीनों नंबर अगर किसी एक बंदे की डीओबी में है, तो उसका अपना मकान, भूमि, फ्लैट जरूर होगा। पिताजी का दिया हुआ होगा, वो अपना आप भी बना सकता है अपने बल्कि उसको और आगे बढ़ा देगा। बल्कि ऐसे बंदे को अगर प्रॉपर्टी का काम करे तो और भी फल देगा, क्योंकि ऐसे बंदे के हाथ में हर समय प्रॉपर्टी, उसके हाथ में कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर रहेगी पूरी लाइफ, मरते दम तक वो प्रॉपर्टी बढ़ाता ही रहेगा। इनका कुछ तो ऊपर वाले के सहयोग से अपने पहले के पुनर्जन्म के जो कर्म होते हैं उनकी वजह से, और कुछ अपने हाथ के कर्मों की वजह से इस तरह के बंदों के पास भूमि जरूर हो जाती है। हाँ, अगर इसमें से आप में से किसी का एक नंबर नहीं है किसी का भी, और आपकी गर्लफ्रेंड के हाथ में डीओबी में ये नंबर है, कोई सा भी हो, तो यकीन मानिए अगर इन आप दोनों की मिला के भी अगर ये दोनों पूर्ति होते तो आप दोनों के सहयोग से मकान आपका जरूर बनेगा, बशर्ते आप दोनों एक दूसरे के साथ ना छोड़ें। उसके अलावा देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कि अगर ये वाली उंगली आपकी छोटी उंगली तो बड़ी होनी चाहिए। देखिए, अगर आपकी बड़ी नहीं है, छोटी वाली उंगली इस पोरे तक नहीं आ रही, तो मैं आपको सीधा आप ना थोड़ा अपना ये नखून बढ़ाना शुरू कर दीजिए। ये वाला सबसे छोटी उंगली का ये आएगा, तो ये इसके बराबर पहुंचने के बाद
एक ज़रूर अपना एंटीने का काम तो ज़रूर करेगा। और देखिए और बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताया। उसके अलावा लिंक जो है किताबों के नीचे दे रखे हैं, एक आध किताब आप खरीद लीजिए और उसके बाद इसमें देखिए। और कुछ पूछना हो तो मैं आपके मेल पे आपके लिए हर समय अवेलेबल हूँ। विलम्ब जरूर होगा आपका उत्तर देने में, लेकिन थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे।